Okay, guys, so like in the last session we started with voice और मेनली हम लोगों ने वॉइस के एक्चुअल चेंजेस वगैरह तो कम ही किए थे। हमारा मेन फोकस इस बात पर था कि किन कंडीशंस में जो है हम पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हैं या किन कंडीशंस में जो है पैसिव वॉइस का यूज जो होगा वो प्रेफरेबल माना जाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैड टॉक्ड अबाउट एंड इन दिस लेसन वी आर लाइक starting with some more aspects of tenses and how to change them into passive voice. Okay, पहले जब हमने क्या नोटिस किया था कि हम पैसिव वॉइस का यूज तब करते हैं जबकि ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस के अंदर वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू द डूअर। ओके, जो करता है वो जो काम करने वाला है उसके तुलना में उस एक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है और इस इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए जो है हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस का। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ द USA was assassinated. Now when I give you this sentence, definitely the president of the USA is way more important than the person who may have committed the assassination, right? और इसीलिए जो है पैसिव वॉइस यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल लगता है। तो हम लोगों ने पिछली बार जो है हम लोगों ने सिंपल जो एस्पेक्ट है उसका चेंज देखा था। फॉर एग्जांपल लाइक आई प्ले क्रिकेट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका अगर पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। या फिर अगर आई प्लेड क्रिकेट तो इसका पैसिव हो जाएगा क्रिकेट वाज प्लेड बाय मी। And if I go for like simple aspect of future tense, so like I shall play cricket and its passive will be like cricket will be played by me, right? तो ये हम लोगों ने जो पिछली क्लास में देखा था। In this lesson we are going to look into like conversion of other aspects of tenses. Okay, we are going to start with continuous this time. तो जब मैं कंटिन्यूअस कहता हूँ तो कंटिन्यूअस में जो है आपका प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी होगा और फ्यूचर, ये तीनों जो है टेंस के कंटिन्यूअस एस्पेक्ट पर हम लोग फोकस करेंगे। लाइक शी इज सिंगिंग द नेशनल एंथम, राइट? तो यहाँ पर ये जो है कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया। इसका जब पैसिव बनेगा तो वी हैव टू लुक एट द फॉर्म नाउ। सबसे पहले द नेशनल एंथम दैट विल टेक द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट नाउ। ये जो है आपका सब्जेक्ट का लोग पोजीशन ले लेगा। सो द नेशनल एंथम, फिर जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है जैसे इज ही लगेगा, इज जो इसके पास यहाँ पर जो है इज वही इज यहाँ भी आ जाएगा। इसके आगे आपको बीइंग ऐड करना होगा, राइट? बीइंग इज द एडिशनल पार्ट बीइंग एडेड हियर। ओके, कंटिन्यूअस फॉर्म में आप क्या करते हैं, जो इज एम आर का प्रेजेंट में इज एम आर का जो नॉर्मल ऑप्शन है वो तो है, उसके आगे आप बीइंग ऐड कर देते हैं। द नेशनल एंथम इज बीइंग sung by her. Okay, the national anthem is being sung by her. Done. Similarly, like if you look at past tense, like she was, sorry, she was singing the national anthem, right? She was singing the national anthem. अब अगेन इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो आई गेस यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया सो फार। बट बाय नाउ द नेशनल एंथम वाज बीइंग, जो हेल्पिंग वर्ब पहले से अवेलेबल है वो तो रहेगा ही, उसके आगे केवल आप जो है बीइंग ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया वैसा ही हम पास्ट में भी करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। वाज बीइंग, केवल ये याद रखना है टेंस का वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, राइट? पास्ट पार्टिसिपल, राइट? वाज बीइंग सung बाय हर। अब अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जो है कंटिन्यूअस फॉर्म का पैसिव नहीं बनता है, तो चलिए दो से ही खुश रहते हैं हम लोग। नाउ इफ वी मूव टू द परफेक्ट एस्पेक्ट ऑफ द टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लाइक शी हैज sung द नेशनल एंथम। ओके, शी हैज sung द नेशनल एंथम, ये एक्टिव हो गया आपका, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? द नेशनल एंथम has been,
हैज जो है वो अपनी जगह पर है ही, ये हैज और हैव का ऑप्शन आपके पास रहेगा बेस्ड ऑन द यू नो लाइक द न्यू सब्जेक्ट। नए सब्जेक्ट के मुताबिक आपको हैज और हैव के ऑप्शन पर काम करना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। लाइक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर रहा आपका सब्जेक्ट नया वाला तो हैज का यूज करिएगा, अदरवाइज आप हैव का यूज करिएगा। नेशनल एंथम हैज बीन संग बाय हर, यही अगर पास्ट परफेक्ट में हो जाए तो लाइक शी हैड संग द national anthem, and if I change it, it will be like the national anthem had been sung by her. Similarity बिल्कुल आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो है has था एक्टिव फॉर्म में, हमने उसके आगे जो है been ऐड कर दिया, राइट। सिमिलरली यहाँ पर जो है had जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर अवेलेबल था, उसके आगे हमने जो है बीन ऐड कर दिया। डन। बाकी रूल सब बराबर ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होना है, बाय का यूज होना है, पुराना वाला सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, जैसे शी जो है वो हर में बदल गया, दैट्स इट। अब अगर फ्यूचर के फिर परफेक्ट एस्पेक्ट की हम बात करें, फ्यूचर टेंस के, तो व्हाट विल बी लाइक व्हाट शी विल हैव संग द नेशनल एंथम, और जब इसका बनेगा पैसिव, the national anthem will have been sung by her. Okay, like that is how the like you convert sentences in perfect aspect of the tense, चाहे simple present हो, simple perfect हो, sorry present perfect हो, या फिर past perfect हो, या फिर past future perfect हो, right। किसी भी टेंस के परफेक्ट एस्पेक्ट का भी जो है हम लोगों ने पैसे में चेंज करके देख लिया है इधर। इट्स प्रीटी सिंपल एक्चुअली, right? So we can do one thing like for today's session, we can do one thing like we can like have some practice based on these, okay? And in the next session we are going to focus on like how to change sentences when there is like modal verbs involved, okay? Imperative sentences का किस तरीके से जो है passive में conversion करना है, so we will be looking at those in the next session, okay? तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।